नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंबिकापुर की मुख्य शाखा में पदस्थ एक बैंक अधिकारी कोरोना से संक्रमित निकले हैं। बैंक कर्मी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बैंक को एक दिन के लिए सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि बुधवार को बैंक अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बैंक कर्मियों में हड़कंप मच गया। एहतियातन बैंक को सील कर सैनिटाइज किया गया है। साथ ही कोरोना संक्रमित बैंक अधिकारी के संपर्क में आए सभी बैंक कर्मियों की अब कोविड जांच की जाएगी। इधर बैंक सील होने की वजह से बैंक पहुंचे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तो चालान पटाने आया था मैं। कहाँ आए थे? ये SBI मेन ब्रांच। हाँ, क्या तो हो गया था? तो बंद है, बता रहे हैं कि कोई कोरोना संक्रमित निकल गया है, उसके चक्कर में शाखा बंद है और चालान सिर्फ इसी बैंक में पड़ता है, इसके अलावा कहीं पड़ता नहीं है। तो ये सब दिक्कत हो रहा है और चालान पटाना थोड़ा इमरजेंसी था। अंबिकापुर शहर में कोविड-19 के जांच के दायरे को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक नए जांच केंद्र की शुरुआत की है। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में कोरोना का दुष्प्रभाव अंबिकापुर में बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दी है। शहरी क्षेत्र में जांच के दायरे को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नए जांच केंद्र की शुरुआत की है। शहर के गांधी स्टेडियम स्थित साईं हॉस्टल भवन में बुधवार से कोविड की जाँच की जा रही है। शहर के लोगों को अब कोरोना की जाँच करवाने साईं हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि साईं हॉस्टल में नए जांच केंद्र की शुरुआत होने से पहले नवापारा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 की जांच स्वास्थ्य के विभाग के द्वारा की जा रही थी, लेकिन अब जिले में संचालित अन्य शासकीय अस्पतालों की तरह OPD मरीजों का चिकित्सकीय परामर्श अनुसार नवापारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड जांच की जाएगी। पहले हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में जांच कर रहे थे कोविड की। सारा सेंट्रल स्तर पर शहरी क्षेत्र का वहीं पर जांच हो रहा था, लेकिन मरीजों की सुविधा को बढ़ाने के लिए अब हम लोगों ने एक और टेस्टिंग सेंटर चालू किया है। ये जो साईं आइसोलेशन सेंटर है, पहले यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर था, लेकिन अब 500 बिस्तरीय अस्पताल बन जाने के कारण, जो कि पॉलीटेक्निक में है, तो उसके बाद अब यहाँ पर स्थान खाली हो गया है और इस स्थान का यूटिलाइजेशन भी हमको करना था और साथ ही साथ एक और कोविड जांच का सेंटर भी बढ़ाना था। इसलिए हम लोगों ने अब केंद्रीय स्तर पर जो जांच है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। जैसे मरीज भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ लोग लक्षण वाले होते हैं, तो जैसे लक्षण के जो मरीज नवापारा अस्पताल में अपने आप को दिखाने जाएंगे, तो चिकित्सक द्वारा अगर उनको परामर्श दिया जाता है कि आपका कोविड जांच कराया जाना है, तो उनका वहीं का वहीं जांच कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो रैंडमली आते हैं और उनको टेस्ट कराना होता है, तो ऐसे रैंडम्स मरीजों का या फिर ऐसे कोई भी मरीज जो कि जैसे केंद्रीय स्तर पर जो पहले जांच हो रही थी हमारी नवापारा में, वो स्थान अब केंद्रीय स्तर पर जांच हमारा ये आइसोलेशन सेंटर साइंस। आपके माध्यम से एक मैसेज भी लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा कि पहले का जो सीज़न था वो गर्मी का सीज़न था, बरसात का सीज़न था, तो लोगों में सर्दी खांसी होने पर या लक्षण आने पर एक डर होता था कि हो सकता है कि मुझे कोरोना हो सकता है। लेकिन आज की परिस्थितियाँ ये है कि ठंड का सीज़न है, लोगों को अगर लक्षण आ भी रहे हैं तो लोगों के मन में एक भ्रांति बनी रहती है कि हो सकता है मुझे सर्दी खांसी, सामान्य सर्दी खांसी हो, मुझे ठंड लग गया है, इस कारण से मेरा तबीयत ख़राब है। तो मैं अपील भी करना चाहूँगा लोगों से आपके माध्यम से कि अगर कोई भी ऐसा लक्षण आता है आपको जो कि कोविड के लक्षण है, जैसे सर्दी खांसी बुखार इत्यादि, इन लक्षणों में सीधे आकर आप पहले कोरोना जांच बिल्कुल कराएं, क्योंकि कोई भी जो ये लक्षण वाले मरीज हो सकते हैं, किसी को भी कोरोना हो सकता है और सभी को जांच कराकर अपना इलाज कराया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों में CCTV कैमरा लगाने का फैसला लिया है। सभी खाद्य अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है, लेकिन PDS दुकान के संचालक सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में छत्तीसगढ़ सरकार अब CCTV कैमरा लगवाने जा रही है। दरअसल आए दिन PDS की दुकानों में राशन के हेराफेरी सहित PDS दुकान संचालकों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगता रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने PDS दुकानों की निगरानी के लिए CCTV कैमरा लगाने का फैसला लिया है। वहीं इस संबंध में खाद्य अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है, लेकिन सरकार के इस फैसले का उचित मूल्य दुकान के संचालक विरोध कर रहे हैं। दरअसल
सरकार ने पीडीएस की दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला तो ले लिया, लेकिन इसका खर्च दुकान संचालकों को उठाना होगा। दुकान संचालकों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरा लगवाने के नाम पर उन्हें 25,000 रुपए नगद अपनी जेब से देना होगा, जिस वजह से पीडीएस दुकान के संचालक इसका विरोध कर रहे हैं। इधर खाद्य मंत्री का कहना है कि पारदर्शिता बरतने के लिए पीडीएस दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीएस दुकानों के संचालन की जवाबदारी दुकान संचालकों की है, उन्हें इसका कमीशन भी मिलता है, तो सीसीटीवी कैमरा लगवाने की जवाबदेही भी दुकान संचालकों की होगी। कहा यह जा रहा है कि एक सर सीतापुर से कॉल किए थे, तो ये बोला गया कि कल की सीसीटीवी कैमरा लगेगा, तो उसके लिए 25,000 रूपए पैसा देना पड़ेगा। तो मैं उसको पूछी कि भाई लगवा कौन रहा है, तो बोले कि उधर से आदेश आया है। तो आदेश आया है तो पैसा हम कैसे दें? 25,000 रुपया। तो हम तो सीधा बोल दिए कि भाई हमारे पास 25,000 पैसा नहीं है। आप स्वच्छता से लगाना चाहते हैं तो जरूर लगा सकते हैं। अच्छा, फूड इंस्पेक्टर का भी कहना यही है कि आदेश ऊपर से आया है तो मैडम आप लोग को करना तो पड़ेगा। तो मैं सर से ये भी बोली कि सर ठीक है, ऊपर से आदेश है तो आदेश कागज मेरे को दिखाइए। तो कल बात हुआ था तो बोले ठीक है। तो मैं बोली जब मेरे पास सीसीटीवी कैमरा लगेगा तो आप आएंगे सामने, भाई आदेश कागज भी दिखा दीजिएगा। और 25,000 रूपए जो मांग रहे हैं जो लगाने वाले, हम तो नहीं दे सकते हैं। बस एक जन का विकास के नाम से आया था, जो शायद ठेकेदार है कि कोई मालूम नहीं है मेरे को पूरा तरीके से। तो उसी को बस जान रहा हूँ। बस सीसीटीवी कैमरा लगाना है, बस बोले 1-2 दिन में कंफर्म कर लो। बोले मेरे पास पैसा भी फिलहाल नहीं है। बोला मैं अभी 4-5 महीना हो गया, अभी बोनस वगैरह फ्री वगैरह हुआ है ना, चावल वगैरह, पैसा मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो पाएगा। 25,000 रुपए। अच्छा, 25,000 की बात करें। हाँ, 25। फूड इंस्पेक्टर से बात की तो फूड इंस्पेक्टर का क्या कहना है? फूड इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोले, देखो भाई कमीशन वगैरह आएगा तब तो देना पड़ेगा, अच्छा, है ना। हाँ। अब पैसा इतना 5 महीना फ्री हो गया तो कहाँ से दोगे अभी? अच्छा, तो अब हिसाब से देख लो, अगर है तो देख लो। हमारा कोशिश है कि जो पीडीएस में अनियमितता होती है या किसी प्रकार की कोई घटना होती है और रिकॉर्ड में रहे, इसलिए सभी पीडीएस में पारदर्शिता रखने के लिए कैमरा लगाने के लिए कार्यवाही सभी खाद्य अधिकारियों को कहा गया है। जब आपको कमीशन मिल रहा है, पूरा आपको जब संचालन का जिम्मा है तो कोई दूसरा व्यवस्था करने थोड़े ना आएगा, आप ही को करना है वहाँ का व्यवस्था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोतवाली पुलिस की टीम ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शहर के एक लॉज और एक घर में दबिश देकर नशे का कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरगुजा जिले में चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के तहत कोतवाली पुलिस के जाल में नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाला एक बड़ा सौदागर फंसा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बिहार का एक व्यक्ति शहर के एक लॉज में आकर रुका हुआ है, जो पिछले 20 सालों से नशीली दवाइयों की सप्लाई शहर व आसपास के जिलों में करते आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से लॉज में दबिश दी और शिवशंकर बरनवाल नाम के व्यक्ति को लॉज के एक कमरे से धर दबोचा। वहीं जब पुलिस की टीम ने कमरे की तलाशी ली तो पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस टीम ने आरोपी के पास से लगभग 14
14 लाख रुपए की कीमत की नशीली दवाइयां बरामद की। इसके अलावा पुलिस ने शहर के एक घर में छापामार की कार्यवाही कर लगभग 3 लाख रुपए की नशीली दवा के साथ मोहम्मद हुसैन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सूचना मिला था कि कोई बिहार का व्यक्ति अंबिकापुर में नशीली दवाइयों की बिक्री करने हेतु आया हुआ है और क्योंकि काफ़ी दिनों से इस तरीके से सूचना मिल रही थी, तो इस पर जैसे भी सूचना मिला हम लोग अपने वरिष्ठ अधिकारी IG सर, SP सर और एडिशनल सर को बुला के बता के इस पर कार्रवाई करने की मार्ग निर्देशन प्राप्त किया गया और ये पता चला था कि बिहार का व्यक्ति जो माया लाज में आकर रुका है वो काफ़ी मात्रा में नशीली दवाई लाया हुआ है। पता चला कि पप्पू नाम का व्यक्ति जो है वहाँ रुका हुआ है। उसे पता किया गया, जब पप्पू मिला तो हम लोगों के द्वारा पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि वह बिहार का रहने वाला है, जो शिवशंकर बरनवाल उसका पूरा नाम लिखता है और यहाँ पर वो दवाई बिक्री करने के लिए आया है। देखे हैं तो इससे स्पष्ट है कि काफ़ी दिनों से हमारे एरिया में, अंबिकापुर एरिया में दे रहा है ये, और इतनी अधिक मात्रा है कि इसका अमूमन मूल्य, एक्चुअल मूल्य कुछ और है और इसकी जो बिक्री का जो रकम रहता था कई गुने लोग फ़ायदे करते थे। लगभग ये 14 लाख का ये सामान बरामद हुआ है। अंबिकापुर में छठ महापर्व सार्वजनिक रूप से मनाया जाएगा या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए छठ महापर्व के सार्वजनिक आयोजनों को हरी झंडी दे दी है, लेकिन इस पर निर्णय जिले के कलेक्टर्स को लेना है। वहीं सरगुजा जिले में प्रशासन की ओर से अब तक निर्णय नहीं लिया गया है। कुछ दिनों पूर्व सरगुजा कलेक्टर ने छठ पर्व के सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के जारी होने के बाद कई छठ समितियों के द्वारा असहमति जताई गई थी। वहीं कई संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर छठ महापर्व के सार्वजनिक आयोजन की मांग की थी, लेकिन सूबे के मुखिया से हरी झंडी मिलने के बावजूद प्रशासन ने अपने फैसले को यथावत रखा है। देखिए, जो हम लोग को जानकारी मिला है कि राज्य शासन की ओर से सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिया गया है कि आप अपने व्यवस्था अनुसार वहां पर आप आदेश जारी कर सकते हैं छठ महापर्व को मनाने के लिए। इस विषय पर हम लोगों ने निरंतर यहां पर प्रशासन, जिला प्रशासन से संपर्क किया, माननीय कलेक्टर महोदय से संपर्क किया, लेकिन वो यहां पर आदेश देने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो हमारा पूर्व का जो आदेश है जिसमें हमने रोक लगा है वह यथावत रहेगा। यहाँ पर हम छठ मनाने के लिए आदेश नहीं देंगे, जबकि आसपास सूरजपुर जिले में, बलरामपुर जिले में, दुर्ग जिले में सभी जगह आदेश हो गया है। सभी जगह छठ महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन सरगुजा में माननीय कलेक्टर साहब रिजिड हैं कि हम यहाँ पर आदेश नहीं देंगे। शराब के नशे में रोज विवाद करने वाले पुत्र को समझाइश देना और रोकना टोकना मां के लिए आत्मघाती साबित हो गया। शराबी युवक ने मां पर मिट्टी तेल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई है, जबकि कलयुगी बेटा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बलरामपुर जिले के बरियो निवासी छोटू किरकिट्टा नाम के युवक ने कल देर शाम अपनी मां हलकनबाई किरकिट्टा को घर पर जिंदा जला दिया। दरअसल पुत्र रोज की तरह शराब पीकर घर आया और विवाद करने लगा। बेटे को विवाद करता देख मां उसे रोकने टोकने लगी। बात से नाराज होकर शराबी बेटे ने मां को जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से जली महिला को प्राथमिक उपचार के लिए बरियो अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान वृद्धा की मौत हो गई। वहीं कलयुगी पुत्र के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना की चौकी बरियो का है। एक निर्मल किरकिट्टा द्वारा बताया गया, उसकी मां को यहाँ लाके भर्ती किया था जलने के बाद। तो वो बताया कि उसका छोटा भाई 17 तारीख को शराब पीकर अपनी मां के ऊपर केरोसिन डाल दिया, मिट्टी तेल, और डालकर जला दिया। होने के बाद इसको यहाँ अस्पताल में लाके भर्ती किए थे, जो इलाज दौरान उसकी मां की आज मृत्यु हो गई है और पोस्टमार्टम कराया गया है और सूचना भी दी गई है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।
इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।